अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राजा उमर फयाज है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं चुगताई मेडिकल सेंटर अवैसिया हाउसिंग सोसाइटी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का हमारा मौजू जिगर के बारे में है। जिगर इंसानी जिस्म का एक बहुत अहम उज़्व है। जिगर इंसान के जिस्म में कई अहम काम करता है, जिसमें खुराक को हज़म करना और उसको हज़म करने के बाद जिस्म को तवानाई पहुँचाना, जिस्म से ख़तरनाक केमिकल्स को पाक करना और चंद इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाना। जिगर ख़राब कैसे होता है? जिगर चंद बीमारियों की वजह से ख़राब हो सकता है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस के वायरसेस, शराब नोशी, चंद मूर्सी बीमारियाँ और ज़्यादा खाने की वजह से फैटी लीवर का हो जाना जिगर की ख़राबी का बायस बनता है। आज हम हेपेटाइटिस के वायरस की बात करेंगे। हेपेटाइटिस का वायरस की 5 अक़साम हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई नाकिस खुराक और गंदे पानी से फैलता है। जब हेपेटाइटिस ए और ई का वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो फ़ौरन आँखों का पीलापन, गाढ़े पीले रंग का पेशाब आना शुरू हो जाता है और साथ ही जिल्द का रंग भी पीला पड़ जाता है। इसके साथ भूख ना लगना और मतली ना आने जैसी कैफियत शामिल हो जाती हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी, जो हमारे मुल्क में काफ़ी आम है, एक खामोश कातिल है। जब ये जरासीम, हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो बड़ी ही मामूली किस्म की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिनके अंदर जिस्म में दर्द होना, थकावट होना और फ्लू जैसे अलामात शामिल हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये वायरसेस हेपेटाइटिस बी और सी के जिगर का सुखड़ाव करते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में सिरोसिस कहते हैं। और इस सिरोसिस की वजह से जिगर अपना काम करना छोड़ देता है और उसकी वजह से पेट में पानी पड़ जाना, खून की उल्टियाँ आना, काले रंग के पखाने आना और बेहोशी के दौरे शामिल हैं। हेपेटाइटिस बी और सी एक महलिक बीमारी है। हेपेटाइटिस सी और बी का इलाज अपने मुस्तनद डॉक्टर से फौरी तौर पर कराना चाहिए, क्योंकि यही बीमारियां आगे जाकर जिगर के कैंसर में तब्दील हो जाती हैं। जिगर का कैंसर बेसिकली जिगर के उन खुलियों का अपनी रफ्तार से ज़्यादा बढ़ना है, जिनको बाद में ट्यूमर कहा जाता है। ये ट्यूमर जिगर के अंदर जाकर जिगर के फंक्शंस को मुतासिर करता है और फिर खून के रास्ते दीगर अज़ा में भी फैल सकता है। जिगर नकारा हो जाए या जिगर के अंदर ट्यूमर आ जाए तो फिर उसका एक ही हल होता है, जिसको हम जिगर की पैबंदकारी करते हैं। जिगर की पैबंदकारी से जिगर के अंदर के ख़राब और नाकिस हिस्से को निकाल कर उसके अंदर डोनर से लिए हुए हेल्दी हिस्से को लगाया जाता है और जिगर को पैबंदकारी किया जा सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की मौजूद है जिन्हें जिगर की पैबंदकारी की ज़रूरत है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा एहतियात से काम लें। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती ज़िंदगी है। इसका इन्हिसार आपकी जिगर की सेहत पे होता है। जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप गैर ज़रूरी टीकों से बचें। जब भी टीका लगवाने की ज़रूरत हो तो अपने सामने नई सिरिंज खुलवा कर टीके लगवाएं। दांतों का काम हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं, जिसके तमाम औजार प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज हों। अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो गवर्नमेंट के मुस्तनद शुदा ब्लड बैंक से हेपेटाइटिस बी और सी से पाक खून लें। अपनी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, मिसाल के तौर पर ब्लेड, कैंची, कंघी, नाखून तराश अलग रखिए। गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से परहेज़ रखें। शराब नोशी से मुकम्मल परहेज़ रखें। ये तमाम चीज़ें आपके जिगर को मुतासिर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राजा उमर फयाज है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं चुगताई मेडिकल सेंटर अवैसिया हाउसिंग सोसाइटी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का हमारा मौजू जिगर के बारे में है। जिगर इंसानी जिस्म का एक बहुत अहम उज़्व है। जिगर इंसान के जिस्म में कई अहम काम करता है, जिसमें खुराक को हज़म करना और उसको हज़म करने के बाद जिस्म को तवानाई पहुँचाना, जिस्म से ख़तरनाक केमिकल्स को पाक करना और चंद इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाना। जिगर ख़राब कैसे होता है? जिगर चंद बीमारियों की वजह से ख़राब हो सकता है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस के वायरसेस, शराब नोशी, चंद मूर्सी बीमारियाँ और ज़्यादा खाने की वजह से फैटी लीवर का हो जाना जिगर की ख़राबी का बायस बनता है। आज हम हेपेटाइटिस के वायरस की बात करेंगे। हेपेटाइटिस का वायरस की 5 अक़साम हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई।
हेपेटाइटिस ए और ई नाकिस खुराक और गंदे पानी से फैलता है। जब हेपेटाइटिस ए और ई का वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो फ़ौरन आंखों का पीलापन, गाढ़े पीले रंग का पेशाब आना शुरू हो जाता है और साथ ही जिल्द का रंग भी पीला पड़ जाता है। इसके साथ भूख ना लगना और मतली ना आने जैसी कैफियत शामिल हो जाती हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी जो हमारे मुल्क में काफ़ी आम है, एक खामोश कातिल है। जब ये जरासीम हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो बड़ी ही मामूली किस्म की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिनके अंदर जिस्म में दर्द होना, थकावट होना और फ्लू जैसे अलामात शामिल हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये वायरसेस हेपेटाइटिस बी और सी के जिगर का सुखड़ाव करते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में सिरोसिस कहते हैं। और इस सिरोसिस की वजह से जिगर अपना काम करना छोड़ देता है और उसकी वजह से पेट में पानी पड़ जाना, खून की उल्टियाँ आना, काले रंग के पखाने आना और बेहोशी के दौरे शामिल हैं। हेपेटाइटिस बी और सी एक महलिक बीमारी है। हेपेटाइटिस सी और बी का इलाज अपने मुस्तनद डॉक्टर से फौरी तौर पर कराना चाहिए, क्योंकि यही बीमारियां आगे जाकर जिगर के कैंसर में तब्दील हो जाती हैं। जिगर का कैंसर बेसिकली जिगर के उन खुलियों का अपनी रफ्तार से ज़्यादा बढ़ना है, जिनको बाद में ट्यूमर कहा जाता है। ये ट्यूमर जिगर के अंदर जाकर जिगर के फंक्शंस को मुतासर करता है और फिर खून के रास्ते दीगर अज़ा में भी फैल सकता है। जिगर नकारा हो जाए या जिगर के अंदर ट्यूमर आ जाए तो फिर उसका एक ही हल होता है, जिसको हम जिगर की पैवंदकारी करते हैं। जिगर की पैवंदकारी से जिगर के अंदर के ख़राब और नाकिस हिस्से को निकाल कर उसके अंदर डोनर से लिए हुए हेल्दी हिस्से को लगाया जाता है और जिगर को पैवंदकारी किया जा सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की मौजूद है जिन्हें जिगर की पैवंदकारी की ज़रूरत है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा एहतियात से काम लें। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती ज़िंदगी है, इसका इन्हिसार आपकी जिगर की सेहत पे होता है। जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप गैर ज़रूरी टीकों से बचें। जब भी टीका लगवाने की ज़रूरत हो तो अपने सामने नई सिरिंज खुलवा कर टीके लगवाएं। दांतों का काम हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं, जिसके तमाम औजार प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज हों। अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो गवर्नमेंट के मुस्तनद शुदा ब्लड बैंक से हेपेटाइटिस बी और सी से पाक खून लें। अपनी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, मिसाल के तौर पर ब्लेड, कैंची, कंघी, नाखून तराश अलहदा रखिए। गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से परहेज़ रखें। शराब नोशी से मुकम्मल परहेज़ रखें। ये तमाम चीज़ें आपके जिगर को मुतासिर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम।